कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज रोहतक महम हासी रेल में सफर किया और मौजूदा सरकार पर जुबानी हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस रेलवे लाइन को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मंजूर किया गया था, अब उसी का फीता प्रधानमंत्री ने काटा है। बता दें कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के एम्स सहित जिन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था, उसमें रोहतक महम हासी रेलवे लाइन का उद्घाटन और इस रेलवे ट्रैक पर सवारी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाना भी शामिल था, जिसके बाद आज उसी ट्रेन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सवार हुए और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस रेलवे ट्रैक को वर्ष 2012 में मंजूर किया गया था। डालने की सभी अटकलें उस समय रेलवे लाइन डालने की सभी अटकलें उस समय दूर करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने में ही 10 साल लगा दिए। हमारा पूरा दिल्ली से लेकर सिरसा तक का कॉरिडोर है, ये विकास की धुरी बने। और जिस तरीके से दिल्ली से जयपुर आज एक निवेश का केंद्र बन गया, दिल्ली से चंडीगढ़ एक विकास की धुरी माना जाता है, तो ये कॉरिडोर हमारा कॉरिडोर विकास की धुरी बने। इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन का हाईवे, बहादुरगढ़ मेट्रो, ये रेल की लाइन और ये IMT रोहतक जैसे परियोजनाओं को और उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और महम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ये मंजूर कराने का मैंने इसीलिए प्रयत्न किया उस समय कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर उसी रूप से निवेश का संचालन। आज अंततः जो उस समय हमने इस परियोजना को मंजूर कराकर और कार्य शुरू कराया था, 10 वर्ष लग गए इस सरकार में, लेकिन अंततः उस परियोजना जो है वो पूरी हुई और लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। परियोजना आपने पूरी करवाई, बीजेपी सरकार ने पूरी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये भाजपा को थोड़ा सा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भाजपा की प्रदेश सरकार करे। क्या कारण है? 10 साल इनके सरकार के हो गए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 10 साल के बाद चुनावी सीजन में बुलाया, उस समय भी ऐसी परियोजनाओं का जो है फीता काटा जिसकी आधारशिला हमने रख के काम शुरू कराया था। क्या इन्होंने 10 वर्ष में कोई एक ऐसी परियोजना इनकी तैयार नहीं हो पाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस पूरे प्रदेश के अंदर? आज ये भाजपा की प्रदेश सरकार को इस बात पे मैं समझता आत्ममंथन होना चाहिए। जहां तक इस परियोजना की बात है, जैसा आप जानते हैं, लोग जानते हैं किसने क्या काम किया, वो लोग जानते हैं। 2011 में ये प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अकेला भारत सरकार जो है जब तक इस पे खर्चा वहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उस समय हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने फैसला किया कि इस रेल की परियोजना का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा सरकार देगी। भूमि अधिग्रहण पूर्णतः प्रदेश सरकार कराएगी और जो खर्च आएगा रेलवे लाइन बिछाने का, उसका भी आधा खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये 2012 में जब हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब ये फैसला किया, उसके बाद 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी का भी, जो उस समय के रेल मंत्री थे। उस समय की उनकी बजट की स्पीच मैंने आज जारी करी, इससे पहले जारी नहीं करी थी, आज का मैं इंतजार कर रहा था। रेल बजट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूं, जिसमें पहले नंबर पर रोहतक महम हासी की रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूं। और ये हमारे गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय कोई रेल बजट आता था तो मैं हरियाणा का नाम आता। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल तमाम रेल मंत्री आए, लेकिन हरियाणा का नाम किसी ने अपने, जो मैं समझता हूँ किसी बजट में कहीं कोई आया और आपके सामने है। तो मैं धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी का